हेलो, वेलकम टू आवर चैनल हार्मनी योगा। मैं अश्विन मेहता आज आपको वज्रासन सीरीज़ के बारे में कुछ बता रहा हूँ। वो आप ध्यान से सुनिए, समझिए और जितना हो सके उतना प्रयत्न करने के लिए। ये वज्रासन एक ऐसा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया जो कहते हैं, वो एकदम मजबूत करता है और कुछ भी खाओ तो वो भी सब डाइजेस्ट हो जाता है। इतना इफ़ेक्टिव ये वज्रासन है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर एक लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको ज़रूर करना है। खाने के बाद सिर्फ वज्रासन में आप बैठो 10 मिनट 15 मिनट सबसे अधिक है। और बाकी के जो वज्रासन की सीरीज़ के जो भी आसन है वो आप खाली पेट होना चाहिए, वो खाने के बाद नहीं करना है, वो सिर्फ ध्यान में रखना है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी करने के लिए वज्रासन सीरीज़ है। और उसमें जो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वज्रासन में हर एक लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो ट्राई कीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, नहीं होता है तो वो ट्राई करो 15-20 सेकंड तक। और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर वो बढ़ती जाएगी अपनी मात्रा। मतलब जो 15 सेकंड होती है वो 1 मिनट भी होगा, 2 मिनट भी होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बहुत फ़ायदा होगा। इनडाइजेशन का जिसको भी प्रॉब्लम है, बैक पेन है, उसके लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव है। तो अभी मेरा लड़का आपको करके दिखाता है, वो उसका नाम है नीरव मेहता, वो आपको करके दिखाता है। वो आप ध्यान से देखिए और करने के लिए ट्राई कीजिए। ये पहला जो आसन है इसको कहते हैं वज्रासन। देखो, पूरक, रेचक, क्रिया रेचक में करनी है, मस्तिष्क को नीचे नमाना है। पूरक, रेचक, इससे अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम क्लियर हो जाती है। पूरक का मतलब सांस को धीरे धीरे लेना है, रेचक का मतलब है सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। सेकंड टाइम करके दिखाते हैं, वो भी आप देख लो। पूरक, रेचक, क्रिया रेचक में करनी है, दोनों हाथ घुटनों पे रखना है। पूरक, रेचक। अभी जो दूसरा आसन है उसको कहते हैं भूनमन वज्रासन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसको कहते हैं भूनमन वज्रासन। पूरक, हाथ एकदम ऊपर ले जाना है। रेचक, रेचक में हाथ दोनों पीछे लेके मस्तिष्क को नीचे नमाना है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अब ये हुआ भूनमन वज्रासन। इसका भी फायदा हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होता है, अपना जो लीवर है और पेनक्रियास है, उसके लिए कोई भी तकलीफ है, लीवर और पेनक्रियास की जो भी तकलीफ है वो एकदम क्लियर हो जाती है। पेनक्रियास की तकलीफ मतलब जिसको डायबिटीज़ है उसको हमेशा पेनक्रियास तकलीफ देता है, वो क्लियर नहीं चलता है, पेनक्रियास में प्रॉब्लम रहता है, इसलिए डायबिटीज़ होता है। तो ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। और लीवर में 500 से ज़्यादा जूस छूटता है, तो वो भी अपना अच्छा होता है, लीवर और पेनक्रियास। अब जो तीसरा आसन दिखाएंगे उसको कहते हैं उत्थित वज्रासन। पूरक, रेचक, रेचक में क्रिया करनी है, दोनों हाथ पीछे इस तरह से रखना है और मस्तिष्क को नीचे नमाना है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, रेचक में क्रिया करने की है। पूरक, रेचक,
इससे अपना मसल्स में जो भी पेन होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। मसल्स पेन क्लियर करने के लिए ये उत्थित वज्रासन है। अब जो बताते हैं उसको कहते हैं उष्ट्रासन। इसका नाम है उष्ट्रासन। आगे से पैर लंबा छोड़ देना है, पहला करने का है, डिस्टेंस पे रखना है। आगे से पैर घुटनों और पीछे से जोड़ देना है, पीछे से पैर जोड़ना है। पूरक बैकवर्ड बेंडिंग का सबसे बढ़िया ये आसन है। रेचक, पूरक, पूरक में एकदम बैक होना है, बैकवर्ड बेंडिंग का है। रेचक, ये जो उष्ट्रासन है उससे हमारा जो बैक पेन होता है, बैक पेन जो है उसमें बहुत राहत हो जाती है। ये उष्ट्रासन का फायदा है। अब जो करके दिखाएंगे उसको कहते हैं आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन, इसमें क्या किया है, लेफ्ट लेग जो है वो आगे किया है, ठीक है। राइट लेग जो है उसको बेंड करके पकड़ के रखा है। पूरक, रेचक, रेचक में क्रिया करने की है। राइट लेग को ऊंचा लेना है, कान तक ले जाना है। पूरक, रेचक, क्रिया रेचक में करनी है। पूरक, अब क्रिया होगी रेचक। पूरक, रेचक, ये हुआ राइट लेग। अभी होता है लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग बेंड करना है और राइट लेग को आगे ले जाना है। पूरक, रेचक, रेचक में क्रिया करने की है इस तरह से। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, क्रिया रेचक में करनी है। पूरक, रेचक, ये हुआ आकर्ण धनुरासन। इससे क्या फायदा होता है, बीमारी में कोई भी, इससे अस्थमा की बीमारी है, अस्थमा लंग्स का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाता है। अस्थमा की बीमारी क्लियर होती है। तो ये आकर्ण धनुरासन का फायदा दिखाया। अब मैं बताता हूँ आपको चतुर्कोणासन। चतुष्कोणासन, इसका नाम है चतुष्कोणासन। इसमें लेफ्ट लेग है वो सीधा रखा है, राइट लेग है उसको बेंड किया है और लेफ्ट हैंड से अंदर रखा है और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट लेग के घुटनों पे रखा है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, रेचक में क्रिया करने की है। पूरक, रेचक, अब रिवर्स होगा। अभी लेफ्ट लेग को बेंड किया है और राइट लेग सीधा रखा है। पूरक, रेचक, क्रिया रेचक में करी है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, ये चतुष्कोणासन हुआ। अब इसका भी फायदा देखेंगे, क्योंकि बिना फायदा हमको कुछ भी नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, मसल्स में जो पेन होता है वो क्लियर हो जाता है और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी अच्छी होती है। और सबसे ज़्यादा फायदा है हमारी कुंडलिनी शक्ति। हमारा जो गुदाद्वार जो है वहाँ कुंडलिनी शक्ति आई हुई है, ठीक है। वो शक्ति धीरे 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 जागृत हो सकती है, क्योंकि योग का मेन सिद्धांत यही है कि शिव और शक्ति का मिलन। शक्ति जो है उसका स्थान नीचे है, गुदाद्वार के पास है, और शिव जी का स्थान जो है वो अपने मस्तिष्क ऊपर है। तो ये कुंडलिनी शक्ति भी इससे धीरे धीरे जागृत हो सकती है। अब जो दिखाएंगे वज्रासन का सीरीज का आगे का, उसको कहते हैं भू नमन विशेष आसन। फिर से मैं कहता हूँ, भू नमन विशेष आसन, ठीक है। अब देखो किस तरह से करते हैं। पूरक, पूरक में दोनों हाथ ऊपर ले गए। रेचक,
पूरक रेचक। दूसरी दफे करते हैं, पूरक रेचक, पूरक रेचक। ये जो हुआ भ्रूनमन विशेषासन, इससे क्या फायदा होता है? घुटनों में जो पेन होता है, घुटनों में, दोनों पैर के घुटनों में जो पेन होता है वो भी अच्छा हो जाता है, और अपने को जो कॉन्स्टिपेशन की, कब्जियत की जो प्रॉब्लम है वो भी अच्छी होती है। अब हम आपको बतलाएंगे भ्रूनमन भद्रासन। भ्रूनमन भद्रासन इस तरह से करना है, पूरक रेचक, क्रिया रेचक में करनी है। देखो किस तरह से करते हैं, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। अब ये जो हुआ भ्रूनमन भद्रासन, इससे क्या फ़ायदा होता है? हमारे घुटनों में जब दर्द होता है, जनरली 50-55 साल की बाद में घुटनों का प्रॉब्लम हर एक को लगभग रहता ही है। तो ये घुटनों का प्रॉब्लम जो है वो ये आसन करने से क्लियर हो जाता है। अब जो बताएंगे उसको कहते हैं भद्रासन। देखो किस तरह से करते हैं भद्रासन जो है। इसमें पहले पूरक करेंगे, पूरक रेचक, रेचक में क्रिया करने की है। दोनों घुटनों को नीचे दबाओ, जितना हो सके नीचे दबाओ, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। ये हुआ भद्रासन। इससे क्या फायदा होता है? मसल्स पेन जो है वो सब एकदम क्लियर हो जाता है, घुटनों का प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये सब फायदा अपने को, और लेडीज़ लोग को जो मेंस्ट्रुअल का, जो यूट्रस का प्रॉब्लम रहता है, गर्भाशय और मेंस्ट्रुअल का जो प्रॉब्लम है वो ये भद्रासन करने से बहुत अच्छा होता है। तो ये हुआ वज्रासन सीरीज का हर एक आसन। अब वज्रासन में मैंने आपको बताया आगे किस तरह से वो बैठते हैं, अब पीछे की तरह वो किस तरह से बैठे हैं वो आप देख लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अपने को वज्रासन में बैठना है। हो सके उतना ट्राई करना है इस तरह से वज्रासन में बैठने का। 5 से अगर किसी से नहीं होता है तो 2-5 सेकंड तो आराम से कर सकते हैं। 5 सेकंड करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, 10 सेकंड करो, 1 मिनट होगी, 2 मिनट होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15-20 मिनट भी हो सकेगा। तो ये आसन आप वज्रासन सीरीज हो गई। ये आप बराबर ध्यान से आपने देखा, सुना, इसका फ़ायदा भी आपने देखा। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ वज्रासन जो है वो खाने के बाद कर सकते हैं, और बाकी के सभी आसन आप कभी भी कर सकते हैं।